हेलो प्रिय भक्तगण, आज हम फिर से उपस्थित हुए नई पौराणिक कथाओं के साथ। आज की पौराणिक कथा है गणेश भगवान जी की व्रत कथा, बुधवार की व्रत कथा, जिसे हम बुधवार के व्रत कथा से जानते हैं। आइए हम सुनते हैं कि गणेश भगवान जी की व्रत कथा क्या है, किस प्रकार करना चाहिए, उनकी विधि क्या है, करने से क्या लाभ मिलता है, आपके सारे कष्ट और विघ्न हारता दूर करते हैं। आइए शुरू करते हैं बुधवार की व्रत कथा। एक समय में किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह किसी नगर की सुंदरी गुणवती लड़की से हुआ था। एक बार वो अपनी पत्नी को लेकर बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज तो बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते हैं। लेकिन वह नहीं माना और उसने वहम के बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी बैलगाड़ी एक पहिया टूट गया। वहाँ से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार ने कहा। साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब वे कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई और दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर वह व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी के ससुराल से विदा करा कर ला रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर लेने गया था पानी। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो क्यों बोल रहे हो? पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहाँ एकत्र हो गए। एक नगर के कुछ सिपाही भी वहाँ आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को ही नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने का कहा। राजा के फैसलों को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापना करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुपमा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गए। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में सभी मंगलमय कार्य पूरे होते हैं। प्रिय भक्तगण,
ये आपको पौराणिक कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आपको यह पौराणिक कथा से क्या सीख मिली। राधे राधे।